करोड़पति सासू माँ। रीना की शादी को 5 साल हो चुके थे। वह अपने पति रोहित और सास कावेरी देवी के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और रीना ने घर की जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। कावेरी देवी को देखकर कोई भी यही सोचता कि वे एक साधारण बुजुर्ग महिला हैं। वह हमेशा साधारण साड़ी पहनती, ज्यादा बातें भी नहीं करती थी और पूजा पाठ में अपना समय बिताती। रीना को हमेशा लगता कि उनकी सास सिर्फ नाम की है। रीना अक्सर अपने दोस्तों से कहती कि मेरी सास तो बस घर में बैठकर पूजा पाठ करती है। जिंदगी में उन्होंने कुछ भी बड़ा नहीं किया। सारा बोझ तो मेरे और रोहित के ऊपर है। कभी कभी उसे बहुत गुस्सा आता था कि सास ने अपने बेटे के लिए कोई संपत्ति या सहारा नहीं छोड़ा। रोहित को भी लगता कि माँ बस पुराने जमाने की सोच रखती है और उनका कोई योगदान नहीं है। एक दिन घर की सफाई करते हुए रीना को अलमारी में एक पुरानी फाइल मिली। फाइल के ऊपर लिखा था जमीन जायदाद के दस्तावेज। रीना ने उत्सुकता से फाइल खोली और दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। वह हैरान रह गई। फाइल में दर्ज था कि कावेरी देवी के नाम पर कई प्रॉपर्टीज थी जिनकी वर्तमान कीमत करोड़ों में थी। इन संपत्तियों में शहर की बीचों बीच स्थित 2 प्लॉट, गांव में सैकड़ों बीघा जमीन और एक पुराना बंगला शामिल था। रीना ने तुरंत रोहित को बुलाया। दोनों ने मिलकर दस्तावेजों की पुष्टि की। यह जानकर उनके होश उड़ गए कि उनकी साधारण दिखने वाली माँ असल में करोड़पति है। शाम को जब कावेरी देवी पूजा खत्म करके आई तो रोहित और रीना ने उनसे इस बारे में पूछा। माँ, यह क्या है? ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है? आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? कावेरी देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, धन तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। मैंने और तुम्हारे पिता ने मिलकर ये संपत्ति बनाई थी। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने सोचा कि इसे तब तक छुपा कर रखूं जब तक सही समय न आ जाए। रीना ने पूछा, लेकिन माँ, आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम तो सोचते थे कि आपके पास कुछ नहीं है। कावेरी देवी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, धन दिखावे के लिए नहीं होता है। अगर मैंने पहले ही तुम्हें यह सब कुछ बता दिया होता तो शायद तुम इसकी कद्र नहीं करते। मैंने तुम्हें खुद मेहनत करते हुए अपनी जिंदगी बनाते देखा है। अब मुझे लगता है कि तुम इस धन को समझदारी से संभाल पाओगे। इस घटना के बाद रीना और रोहित ने अपनी सास को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उन्होंने समझा कि असली ताकत केवल धन में नहीं, बल्कि इसे छुपाकर सही समय पर उपयोग करने की कला में है। कावेरी देवी ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए और कुछ हिस्सा रोहित और रीना के भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया। उन्होंने सिखाया कि सादगी और समझदारी इंसान को बड़ा बनाती है। रीना को अब अपनी सास पर गर्व था। वह समझ गई थी कि कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति सबसे शांत लोगों में छुपी होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी को उसकी बाहरी छवि से नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर कुछ अनमोल छुपा होता है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।